गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बायोलॉजी की फर्स्ट यूनिट आते हैं जिसमें कि 4 चैप्टर हैं। लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो मैं वो वाले पार्ट कवर करूँगी ना जिसमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और डाउट रहता है, समझ में नहीं आता। आप डायरेक्टली अगर एनसीईआरटी उठा के पढ़ोगे ना तो वो चीज़ आपको कन्फ्यूज़न होगी, नहीं समझ में आता। जैसे कि मैं प्लांट किंगडम का लाइफ साइकिल वाला पार्ट उठाऊंगी, उसमें ये कन्फ्यूज़न होता है, स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, गैमीट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड। तो मैं आज प्लांट किंगडम का लाइफ साइकिल वाला पार्ट कवर करूँगी। यानी कि फर्स्ट यूनिट में ये चारों चैप्टर्स है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, जैसे ये जो किंगडम फंजाई यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले से यहीं से कन्फ्यूजन आपको होता है। स्पोर वाले पार्ट में कन्फ्यूजन जो होती है ना, इसमें 4 क्लासेस होती हैं आपकी, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटोमाइसिटीज, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो लाऊंगी सेपरेट। अभी मैं दिखाती आपको प्लांट किंगडम के ऊपर बात करते हैं। तो यार देखो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो ये 5 क्लासेस होती हैं, फिर इनके अंदर अपने अपने अलग अलग डिविजन्स होते हैं। तो हमको कन्फ्यूज़न कहाँ पे होती है? लाइफ साइकिल वाले पार्ट में, कि कौन सी प्लांट बॉडी डिप्लॉयड और कौन सी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। तो यानी देखो यार, स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट। तो अब कोई भी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड, ये कैसे अपन पता लगाते हैं? तो सुनो, हर प्लांट की लाइफ साइकिल में 2 ही स्टेज होती है ना, एक होती है स्पोरोफाइट और एक होती है गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट आपकी 2n स्टेज होती है और गेमिटोफाइट n। तो सुनो, प्लांट बॉडी डोमिनेंट कौन सी है ये अपन को अगर पता लगाना है तो सुनो, जो लंबे टाइम के लिए आपकी स्पोरोफाइट स्टेज में होगी, ठीक है ना, उसको अपन क्या बोलेंगे? डिप्लॉयड है, 2n है, ठीक है। और जो लंबे टाइम के लिए आपकी हैप्लॉइड अवस्था में होगी यानी कि n स्टेज में, ठीक है ना, यानी कि गेमिटोफाइट स्टेज में, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड स्टेज यानी कि n। तो 2n और n, ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। अब स्पोरोफाइट की म्यूसिस से स्पोर बनते हैं, ठीक है, और गेमेटोफाइट के माइटोसिस से फिर गैमीट बनते हैं। अब देखते हैं इधर साइड कि एम्ब्रियो अब्सेंट है, इसका मतलब कि एल्गी आपका थाइलोफाइटा है, ठीक है। और अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट है तो अपन के ये 4 ग्रुप आ जाते हैं, जिसमें से कि टेरिडो, जिम्नो और एंजियो ये ट्रैकियोफाइटा कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं, वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और जो ब्रायोफाइटा होता है ना, वो एट्रैकियोफाइट्स होते हैं, जैसे यानी कि इसमें वस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होते हैं। अच्छा, अब अपन एक चीज़ देखते हैं कि ये जो हमको पता है यार कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट में हमेशा होती क्या है? माइटोसिस होती है। जाइगोट के माइटोसिस से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। बट देखो, एल्गी के केस में क्या आपको देखने को मिलेगा कि जाइगोट में माइटोसिस ना होके ना मियोसिस होती है। यानी कि देखो, पहले अपन ये देख लेते हैं कौन होता क्या है। एल्गी और ब्रायोफाइटा ना गेमिटोफाइट्स होते हैं, इनकी मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट होती है। और जो टेरिडोफाइट, एंजियो और जिम्नोस्पर्म होते हैं ना, इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट होती है, डिप्लॉइड स्टेज। तो लाइफ साइकिल में अपन देखते हैं कि एल्गी की हैप्लॉन्टिक होती है, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा की हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है, और जिम्नो और एंजियो की डिप्लॉन्टिक होती है। तो सबसे पहले अपन अब एल्गी का देखते हैं। हमको पता है कि एल्गी की जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना यार, वो गैमिटोफाइट होती है। तो हमने क्या देखा कि गैमिटोफाइट से सबसे पहले क्या बना? गैमीट, ठीक है ना। फिर गैमीट से अपन का बनता क्या है? जाइगोट। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं पे देखो कि यहाँ पे जो जाइगोट है ना, वो 2n स्टेज में है, ठीक है ना। यही इसका क्या है? स्पोरोफाइट है। और जाइगोट में माइटोसिस होने की वजह है ना, यहाँ पे मियोसिस होता है, इसीलिए अपन एल्गी को बोलते क्या? जाइगोटिक मियोसिस होती है एल्गी के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे जाइगोट से मियोसिस होने से स्पोर बनते हैं, और स्पोर से डायरेक्टली फिर क्या बन जाता है? आपका गैमिटोफाइट। यानी कि स्टेजेस देखो आप, n, 2n, फिर n, यानी कि हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, फिर हैप्लॉइड। तो आप एक चीज़ देखो, लंबे टाइम के लिए यहाँ पे कौन सी स्टेज बनी? हैप्लॉइड। इसीलिए अपन को इसको बोलते क्या? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। यानी कि डिप्लॉइड स्टेज बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पे है ना। कुछ एक्सेप्शंस है, यानी कि फ्यूकस डिप्लॉन्टिक होता है आपका, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनी और कैल्प हैप्लोडिप्लॉन्टिक। यानी कि है तो एल्गी ही, लेकिन मैं आपको डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज देखने को मिल रही है। अब अपन एंट्री करते हैं किसमें? ब्रायोफाइटा में। सबसे पहले देखो यार, ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, वो हैप्लॉइड होती है, n स्टेज होती है, ठीक है ना। अब इसमें अपन देखते हैं सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन आपका एंथ्रीडियम हो गया, और फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका क्या हो गया? आर्किगोनियम। मेल सेक्स ऑर्गन आपका बाइफ्लैजिलेट और मोटाइल होगा, और आर्किगोनियम आप सिंगल एग प्रोड्यूस करेगी। अच्छा देखो, आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइटा वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। वाटर में फर्टिलाइजेशन होता है, तो जब ये पानी में रिलीज करेगा अपना क्या? एंथीरियोजोइड्स, और एग के साथ क्या होगा? फ्यूज होगा। तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे होगा क्या? आर्किगोनियम के अंदर ही क्या? जाइगोट बनेगा, ठीक है, आपका जाइगोट। और फिर जाइगोट में क्या होगा? जाइगोट ही आपका क्या है? फीमेल गैमिटोफाइट है। और जाइगोट में फिर क्या होगा? माइटोसिस होगा, और जाइगोट के माइटोसिस से क्या बन जाएगा? आपकी स्पोरोफाइट।
फाइट आपका मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना, 2n। अच्छा देखो, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ना यहीं पे निकल के आता है कि समझो यार, गैमेटोफाइट के ऊपर आपका स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। समझो, स्पोरोफाइट आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना, फूड, सीटा एंड कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर ही क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। यार ये इंटरेस्टिंग पार्ट ये है ना कि यहाँ पे गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होगा और स्पोरोफाइट ना डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट के ऊपर, काहे के लिए, फूड, वाटर और हैबिटेट के लिए। तो समझो, ये कैप्सूल से क्या बनेगा, आप कैप्सूल के अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स, और स्पोर्स से माइटोसिस होगी, स्पोर में माइटोसिस से क्या बनेगा, लिवर्ड वर्ड, और ये क्या होगा, गैमेटोफाइट होगा, ठीक है ना। आप समझे कि स्पोरोफाइट से बना क्या, स्पोर, और स्पोर से क्या होगा, स्पोर में क्या हुई, माइटोसिस, और माइटोसिस से क्या बन गया, लिवर वर्ड्स बन गया। आप समझो, मोजेस देखते हैं हम। देखो, पहली बात तो मोजेस के अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है ना कि यहाँ पे स्पोर्स नॉट गिव डायरेक्टली गैमेटोफाइट, स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, प्रोटोनियम स्टेज आएगी आपकी, फिर सेकंड आपकी लीफी स्टेज एज ए लेटरल बर्ड के फॉर्म में, ठीक है ना। जैसे कि मैं दिखा रही हूँ कि अपन बनाते हैं लीफी स्टेज को कि एक एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। तो आर्किगोनियम के अंदर ही जाइगोट, आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, जो कि 2n होगा। और जाइगोट में माइटोसिस होने से जाइगोट की क्या होगी, माइटोसिस होगी, जिससे कि आपका मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा, ठीक है ना। और आपको पता है कि स्पोरोफाइट के अंदर 3 पार्ट हो जाते हैं, फूड, सीटम, कैप्सूल। और इस कैप्सूल के अंदर ही क्या होता है, स्पोर बनते हैं। तो स्पोर की मतलब कि स्पोरोफाइट में क्या होगी, मियोसिस होगी, जिससे क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। और स्पोर, यही स्पोर डायरेक्टली नहीं देगा किसको, गैमेटोफाइट को। पहले इसकी फर्स्ट स्टेज क्या होगी, प्रोटोनियम स्टेज, जो कि क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, ठीक है ना। ये मल्टीसेलुलर होगी, ग्रीन होगी, फिलामेंटस होगी। और सेकेंड स्टेज आपकी कौन सी होती है, लीफी स्टेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा और लेटरल वर्ड के फॉर्म में। और आपको समझ में आ रहा है यार कि एनसीईआरटी से आपको समझ में क्यों नहीं आता है यार, जब आप ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन और गैमेटोफिटिक जनरेशन 2 पार्ट में डिवाइड होता है, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं क्या है, हैप्लोडिप्लॉटिक, ठीक है ना, पूरी लाइफ साइकिल को ही, ठीक है। और जैसे कि मैं अपनी एनसीईआरटी दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल हो गई है क्योंकि मैंने ना इसकी एक एक लाइन बहुत अच्छे से पढ़ी थी, और कहीं से कुछ भी पूछ लेता है इसमें, एक एक छोटी छोटी चीज़। और एक चीज़ और मैं दिखा रही हूँ, आप ये जो आपकी दी है ना तीनों लाइफ साइकिल, इसके बाद आप एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सेपरेटली जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स का जो लाइफ साइकिल है ना, उसको अलग वीडियो में कवर करूँगी। और अभी क्या करोगे आप, ये ना फ्लो चार्ट में कवर करो, ये जितना मैं कराई हूँ। तो जिम्नोस्पर्म, ये आपका एल्गी और ब्रायोफाइटा, इनकी आप फ्लो चार्ट बना के प्रैक्टिस करो, ठीक है, और कंटिन्यूस लगे रहो। बेस्ट ऑफ लक।